श्रीनगर एयरपोर्ट और आसपास के इलाकों में ट्रैफिक निजाम को बेहतर बनाने के लिए डीसी बडगाम डॉक्टर सहरिश असगर ने एक मीटिंग मुनक्किद की। उम्रा सीजन के पेश नजर बेहतर अंदाज में ट्रैफिक का बहाव यकीनी बनाने पर तबादला ख्याल किया गया। सहरिश असगर ने कहा कि जिला इंतजामिया, एयरपोर्ट अथॉरिटी और सिक्योरिटी फोर्सेज के दरमियान मजीद बेहतर तालमेल की जरूरत है। मसरूफ तरीन औकात और सीजन में गाड़ियों की तादाद को काबू में रखने की हिदायत दी गई। डीसी ने लोगों से अपील की कि वो इंतजामिया के साथ ताउन करें। जैसे 3 बजे तक के बीच में एक पीक टाइम भी होता है और इसमें काफ़ी रश रहता है, जिसमें बहुत ज़्यादा इम्कान होता है कि आपकी फ़्लाइट ही मिस हो जाए बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक दैट इज़ देयर। इसलिए मैं ये एडवाइज़री आप सबको और जनरल पब्लिक को आपके ज़रिए ये देना चाहती हूँ कि इस टाइम में थोड़ा सा इसमें एहतियात बरतने की ज़रूरत है। अगर हो सके तो नंबर ऑफ़ पैसेंजर्स और नंबर ऑफ़ व्हीकल्स जो मूव कर रही हैं टूवर्ड्स एयरपोर्ट फॉर दीज पर्पसेस वो रिस्ट्रिक्ट की जाएँ उन्हीं के लिए जिनके लिए ज़रूरत है। श्रीनगर में हाउस बोट मालिकान को बिजली सप्लाई न होने से नुकसानात का डर सताने लगा है। डल झील लगातार मुंजमद रहने से बोट हाउस वालों को मजीद परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। हाउस बोट मालिकान ने इंतजामिया पर जोर दिया कि वो शदीद ठंड के चलते पानी और बिजली की सप्लाई बहाल रखें। -8 और 9 चल रहा है श्रीनगर में रात को। उसकी वजह से जो हाउस बोट इंडस्ट्री है, होटल इंडस्ट्री है, उनमें काफ़ी नुकसान हो गया। नलके फट गए, लोग टूरिस्ट नहीं रह रहे हैं क्योंकि एक तो गर्म पानी भी नहीं आता, ठंडा पानी भी नहीं आता, और साथ में जो सबसे बढ़िया समस्या अभी आज के डेट में कश्मीर में है, पावर नहीं है। अगर पिछले साल हमको 75% इलेक्ट्रिसिटी थी जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर में, इस साल क्यों 25% आता है? वो भी हर 2 मिनट के बाद, 4 मिनट के बाद जाता है। अनंतनाग के चकबदौनी काजीगुंड में पीने के पानी की किल्लत के खिलाफ लोगों ने एहतजाज किया। लोगों का कहना है कि इलाके में पहले से ही मंजूर की गई वाटर सप्लाई स्कीम पूरी तरह से नाकाम हो गई है, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना। एहतजाजियों ने डीसी अनंतनाग और पीएचई हुकाम से फौरी मुदाखलत की अपील की। 2 गाड़ी पानी आता है, आप ही कहो 2 गाड़ी में पानी हम नहाएंगे, पानी पिएंगे, डंगरों को देंगे, कुछ देंगे। जो पानी निकलता है इस वेल को, डी साहब ने बताया ये जो मुर्गा है, चाहे वो डंगर है, चाहे वो भेड़ है, ये पानी किसी को इस्तेमाल मत करो। वेल था उसमें आयरन निकला, वो पीने के काबिल नहीं है वो पानी। अब हमने मसला चीफ इंजीनियर के साथ उठाया है, हम नया एक वेल बना रहे हैं। इंशाल्लाह हमें पॉजिटिव जवाब आ रहा है, 2-4 दिन में हम उसके बारे में इनको कन्वे करेंगे। जिला शोपियां में शदीद सर्दी की वजह से नदी नालों का पानी मुंजमद हो गया है। ठंड की वजह से लोगों की मुश्किलात में काफी इजाफा हो रहा है। दूर अफ्तादा इलाकों में बिजली की किल्लत से लोग परेशान हैं। पानी की पाइपें जम जाने से लोगों को मुश्किलात से 2-4 होना पड़ रहा है। बोदीबुगपट्टन में मरकजी सरकार की एक टीम ने दौरा करके महकमे रूरल डेवलपमेंट के तहत हुए कामकाज का जायजा लिया। एक जानकारी प्रोग्राम भी मुनक्किद किया गया। टीम के सामने मुख्तलिफ ठेकेदारों और आम लोगों ने महकमे रूरल डेवलपमेंट के खिलाफ सख्त बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि स्कीमों से लोगों को कोई फायदा नहीं पहुंचता है। एहतजाजियों ने इल्जाम लगाया कि उन्हें काम के मुआवजे के लिए रोजाना चक्कर काटने पड़ते हैं। क्या हमें जो SBM है उनके फार्म हमने वीडियो साहब के पास लिए, 1 साल से हम पूछ रहे हैं, बता रहे हैं हम कल दे देंगे, परसों दे देंगे, लेकिन अभी हमारा पैसा नहीं आ रहा है। सरपंच साहब उन्होंने फार्म सिलेक्ट, उन्होंने बेनिफिशियरी को सिलेक्ट किया क्योंकि यहाँ का सेक्रेटरी पंचायत उनको जानता है, यहाँ का सरपंच साहब उनको जानता, उन्होंने फार्म सिलेक्ट किया, उन्होंने वो फार्म हमारे पास लाया, हमने उनको पैसे छोड़े, मैंने वेरिफिकेशन भी की। मुझे लगता है कि 1 महीने के अंदर सबका इजाला होगा, सबके पैसे मिल जाएंगे। SNM अस्पताल लेह में पहला डायलिसिस यूनिट कायम किया गया। प्रधानमंत्री डायलिसिस प्रोग्राम के तहत यह सहूलत फराहम की गई है। LHDC के डिप्टी चेयरमैन GP वंगल ने इसका इफ्तिताह किया। लोगों ने इस इक़दाम की सताइश भी की। डिप्टी चेयरमैन ने मेडिकल स्टाफ को भी मुबारकबाद दी। साबिक कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर जहांगीर दानिश ने जिला कुपवाड़ा के सरहदी इलाके टंगदार में वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया। उन्होंने कहा कि वो अब बाज़ाब्ता तौर पर टंगदार हल्के इंतखाब से असेंबली इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। जहांगीर दानिश का कहना है कि तामीर तरक्की उनकी अव्वलीन तरजीहात में शामिल होंगी। प्रिंसिपल एंड डिस्ट्रिक्ट सेशन जज कुपवाड़ा ने लंगेट और सुगाम में लीगल एड सेंटरों का कयाम अमल में लाया। सब जज व सेक्रेटरी लीगल एड सेंटर कुपवाड़ा नूर मोहम्मद ने बेदारी कैंप के दौरान लोगों की रहनुमाई की। तकरीब में मुंसिफ जज सुगाम एजाज अहमद परे, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सुनील संगरा भी मौजूद रहे।
प्रदेश बीजेपी महिला मोर्चे की प्रधान रजनी सेठी हुंदा आखना है जे प्रधानमंत्री होरें देश की सभ्य रियासतें दे महिला मोर्चें की केंद्रीय सरकार की सभ्य महिला कल्याणकारी योजनाएं की लोकें खास करिए देश की महिलाएं तोड़ी पुजाने लाई आख्या है। रजनी सेठी हुंदा आखना है जे अहमदाबाद गुजरात विच महिला मोर्चे की अध्यक्षें कन्नै होई दी प्रधानमंत्री हुंदी मीटिंग विच ये गल सामने आई ही। हमें आने वाले दिनों में कैसे हमारा एक चुनाव को लेकर मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने, महिला मोर्चा की प्रमुख भूमिका रहेगी उसमें। उसके लिए हमें 4 बिंदुओं पर काम करने को कहा गया है। फर्स्ट पॉइंट जो है वो स्वास्थ्य को लेकर है। जो आयुष्मान भारत की 5 लाख इंश्योरेंस की स्कीम है मोदी जी ने लॉन्च करवाई है, वो हम पब्लिक तक पहुंचाएं। महिला मोर्चा का इसमें योगदान रहे। सांबा जिले के कांग्रेस के सीनियर लीडर सनी संगराल होरें मांग की है जे सुंब ब्लॉक की पहाड़ी इलाका होने ते उत्थे कुछ किस्म की डिवेलपमेंट नहीं होने करी इसकी रिजर्व बैकवर्ड एरिया का दर्जा दिता जा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सनी संगराल होरें आख्या जे रियासत की कुछ भी सरकार ने सुंब ब्लॉक के लोगों की सड़क गैलियां ते नालियां राशन बिजली पानी की सुविधा प्रदान कराने ताईं किश नहीं किया। हाईकमान आसिया सरदार सुरिंदर सिंह की कठुआ जिले का PDP प्रधान बनाए जाने परंत उन्हें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में PDP के एजेंडे की अगड़े बढ़ाने की गल आखी। मैडम महबूबा मुफ्ती जी भी जिसे सीएम सी तो उन्होंने भी अपना जितना 2-2.5 साल टैनूर रहा उन लोगों ने भलाई काम करती रही है। पश्चिमी पाकिस्तान के रिफ्यूजियों की संस्था SOS इंटरनेशनल ने स्टेट असैम्बली वासिया मंजूर किए गए पैकेज की फौरी तौर लागू करने की मांग की है। जम्मू च एक प्रेस कॉन्फ्रेंस SOS ने इल्जाम लाया जे पैकेज के किस हिस्से उपर गए कार्रवाई हुई है जबकि बाकी वाले हिस्से की नज़रअंदाज किया गया है। साड़ियाँ पहली डिमांड ही कि जो POJ के पैकेज स्टेट असैम्बली ने पास किया हाँ उसे पूरी तरह लागू किया जा, लेकिन वो पूरी तरह लागू नहीं होया। उसका एक कंपोनेंट लिया उन्होंने, वो भी उसका एक पोर्शन अजे तक 4.5 साल हो गए वो भी नहीं पूरा होया। ट्रांसपोर्ट महकमे की कारकरदगी होर मती पारदर्शिता आनने ताईं ट्रांसपोर्ट महकमे के प्रिंसीपल सैकटरी असगर हुसैन सामून होरें DC ऑफिस उधमपुर के कॉन्फ्रेंस हाल एक इन्फॉर्मेटिव एंड्रॉयड एप्लीकेशन लॉन्च की। इस ऐप की मार्फत लोगों की ड्राइविंग लाइसेंस की रजिस्ट्रेशन, ड्राइविंग लाइसेंस ताईं ट्रायल देने, गड्डियों की RC वगैरह बनाने संबंधी जानकारी प्राप्त हो सकूँ। भी सेवाएं ARTO ऑफिस देंदा है लोगों की, जियां कि रजिस्ट्रेशन हुई है, जियां कि ड्राइविंग लाइसेंस की सारी इन्फॉर्मेशन हुई, जियां कि नोटिफिकेशन सारे हुई है कि अज अगर कोई कैंसिल हुई साड़ी ट्राई तो कल असें उसी दोबारा करना है या किसी और दिन हफ्ते दे करना है तो लोगों को नहीं पता चलता कि लोग खज्जल होंदे ते वो खज्जल नहीं होन उहदे वास्ते वो सारी इन्फॉर्मेशन भी उहदे च दित्ती दी है। और जिन्नी भी सेवाएं साड़ी परमिट टू रिलेटेड हुई या कोई भी सर्विस हुई वो सारी दी सारी इसमें और भी क्या टेक्नोलॉजी आई रोड सेफ्टी में आप देखेंगे इसमें हमने डाला हुआ है। यूरोप में बाहर जो है जो अभी इंडिया में आ रही टेक्नोलॉजी थोड़ी कॉस्टली है, जैसे रोड वो जो क्रैश बैरियर्स हैं या उसमें पट्टी लगाते हैं टेप लगाते हैं जो रात में चमकता है तो आपको पता है कि रोड है यहाँ से। और भी कई चीज़ें स्पीड गवर्नर जैसी गाड़ियों में आते हैं, ABS सिस्टम गाड़ियों में आता है, सारे सेफ्टी मेजर्स हैं। घगवाल सांबा के नरसिंह दास मंदिर थमां 7 ध्याड़े का रथ खड़े का मेला शुरू हुआ। जम्मू खिते के अलावा पंजाब, हिमाचल प्रदेश के होर रियासतें के लोग मेले हिस्सा लै रहे हैं। मेले का आरंभ एक शोभा यात्रा कड्ढने कन्नै किया गया। मेले का संबंध पांडवें कन्नै दस्सिया जाता है। नरसिंह दास मंदिर का निर्माण डोगरा हुक्मरां ने करवाया हा। जन्माष्टमी के मौके पर इत्थे 8 ध्याड़े का मेला लगता है। करसाने आस्ते इस मंदिर की बड़ी महत्ता है। करसान भगवान नरसिंह ते माता अन्नपूर्णा की पूजा अर्चना करिए गए राई बाई फसल की बाढ़ी वगैरह का काम करते हैं। डायरैक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन आसिया जम्मू डिवीजन के सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों ताईं शुरू किए गए दे एडवेंचर कैंप के पहले ध्याड़े जम्मू, सांबा, कठुआ ते उधमपुर जिले के 160 विद्यार्थी सुरईसर, मानसर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी ट्रैक पर निकले। वाइल्ड लाइफ रेंज अफसर नीरज बड़ू उनके गाइड है। ट्रैकिंग दौरान उन्हें हिरन दियां 4 उप प्रजातियां दिखियां। इंदे च बार्किंग डियर, सांबर, टिमकियां आला हिरन ते नीलगाय है। उन्हें सभा जम्मू आसिया केएल सहगल हाल जम्मू आयोजित कार्यक्रम में पंजाबी उपन्यासकार सुरिंदर सिंह सीरत उनके उपन्यास भरम भुलैया का विमोचन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कमल कश्मीरी होरें
की, जबकि पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला के प्रोफैसर डॉक्टर मोहन त्यागी मुख प्राहुणे है। सीरत साहब वैसे साढ़े जम्मू कश्मीर के रहने वाले नित्य के लेखक ने, पर ये पिछले काफ़ी देर तो जोड़े कैलीफोर्निया अपने USA में बसे दिन, उत्थे भी इन्होंने एक पंजाबी सभा लेखक सभा बनाई थी जिसनों पंजाबी विश्व साहित्य अकैडमी कहा जाता है, उसका भी पिछे प्रधान बने और उत्थे भी इन्हें पंजाबी का बड़ा नाम किया है। साढ़े सारे कठुआ के वार्ड नंबर 14 के कौंसलर आसिया सोशल मीडिया पर क्रिसमस के दिहाड़े विवादित बयान देने के खिलाफ रोए हुई दी साई बरादरी ते सफाई कर्मचारी यूनियन के मैंबरें कौंसलर खिलाफ प्रदर्शन किया ते इस्तीफे की मांग की। प्रदर्शनकारियों म्यूनसिपल कमेटी के प्रधान उपर भी बदसलूकी करने का इल्जाम लाया ते उनके इस्तीफे की भी मांग की। अस चाहते हैं कि जेह्ड़े साढ़े नरेश शर्मा ने इन्हें साढ़े लोगों की धक्का मुक्की की है, ये भी माफ़ी मंगन, ये भी इस्तीफा देन। तो मैं चाहना कि साढ़े जिन्ने भी लोग हैं सफाई कर्मचारी उन तक काम नहीं करेंगे जिन तक इनका इस्तीफा नहीं होगा। यहाँ भी प्रेसिडेंट म्यूनसिपल काउंसिल के बैठे हैं, तो जो भी बात होती है वो सामने बिठा के बात करते हैं। अगर उसने गलती किया तो वो माफ़ी मांग सकते हैं। तो इसमें ये कोई तरीका ठीक नहीं है कि रास्ता बंद करना और किसी का रास्ता रोकना। सोशल फॉरेस्ट्री महकमे ने भद्रवाह बूटे लाने का अभियान शुरू किया है। सियाले बूटे लाने के अभियान रियासत भर 12 लाख बूटे लाए जांगन। डिस्ट्रिक्ट जेल कंपलैक्स भद्रवाह डायरैक्टर सोशल फॉरेस्ट्री SK गुप्ता उनकी मौजूदगी 200 दियार ते दुए सजावटी बूटे लाए गए। दियार के अलावा कैल, एरोकैरिया ते सरू के बूटे लाए गए। बाद फॉरेस्ट डिवीजन भद्रवाह के आते एक जागरूकता कैंप लाया गया। जिले भी ठंड का प्रकोप जारी है। ठंड ने पिछले 30 बरें का रिकॉर्ड त्रोड़ी ओढ़िया है। ठंड च कमी आने के फिलहाल आसार नहीं लभा करते। कड़ाके की ठंड पाने ते कोरा जमने करी लोकें खास करिए किसान परेशान हैं। उनकी फसल उपर कोरा पौने करी माड़ा असर पवारदा है। लोग भी कड़ाके की ठंड झलने ताईं कोई तैयारी नहीं करी सके। नगर के महला परेड के गुरुद्वारा अजीत सिंह गुरु गोबिंद सिंह जी के लौके साहबजादे का शहीदी दिवस जंदी राती बड़ी श्रद्धा ते सम्मान कन्नै मनाया गया। इस मौके एक दीवान लाया गया। इस सिख संगत ने हिस्सा लेता। इस मौके शब्द कीर्तन हुआ ते श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी